जब इनका विवाह हुआ था गर्ग संहिता के अनुसार, जिसे हमें प्रमाण भी मिलता है, भांडीर वन में इनका विवाह हुआ था, ब्रह्मा जी जिसमें पुरोहित थे, तो उनका लगन से गाय, शादी से पहले लगन होता है। बाबा ने बताया था कि उनके पास 6-7 गाय हैं, तो ये अंदर रात में उधर ही रहती हैं बाबा गाय? दिन में 2 बजे तक यहीं रहते हैं और दिन में गाय यहाँ रहती हैं। ये आप देखिए गौशाला के निर्माण की जरूरत है बाबा। है तो गौ माता का ही दूध, दही, छाछ जो भी है, मक्खन, घी ठाकुर जी की सेवा के लिए लगते हैं यहाँ पे। हम लोग बाहर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जय जय श्री राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ब्रज दर्पण में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे कृष्ण कन्हैया ने हर जगह पे कोई ना कोई अपनी लीला की थी। उसी क्रम में आज हम आपको लेके चल रहे हैं संकेत गांव। संकेत गांव में भी भगवान की कौन सी लीला थी, उन्होंने यहाँ पे क्या लीला की थी, उसके बारे में आज बताएंगे। हम आपको सबसे पहले संकेत गांव का डायरेक्शन बता देते हैं। बरसाना से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है ये संकेत गांव, और आप जब नंदगांव से आओगे तो ये 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। एक ऐसा आप समझ सकते हैं कि ये नंदगांव और बरसाना के बिल्कुल मध्य में है। इस स्थान से जुड़ी हुई क्या एक कथा है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आइए आपको संकेत बिहारी जी के दर्शन आज करवाते हैं संकेत गांव से। और हम बिल्कुल मंदिर के द्वार पे हैं। आप देख रहे होंगे जो मंदिर का जो द्वार है उसका निर्माण चल रहा है यहाँ पे। आइए हम आपको संकेत बिहारी के दर्शन कराते हैं और उससे जुड़ी जो कथा है उसके बारे में भी आज आपको बताएंगे। तो आइए संकेत बिहारी जी के दर्शन आज करते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक गौशाला है। और ये बाहर का दृश्य आप देख रहे होंगे संकेत बिहारी जी के मंदिर का। ब्रज के हर गांव से कोई ना कोई कथा जुड़ी हुई है, तो हमारा उद्देश्य यही है ब्रज की हर पुरानी कथा के बारे में आपको बताया जाए, पुराने स्थान को ये दिखाया जाए। तो इस चैनल का उद्देश्य शुरू से यही था और यही है कि हम आपको ब्रज के वास्तविक दर्शन कराएं और ब्रज के जो पुरानी जगह हैं उनके दर्शन आप तक पहुंचाएं। तो आइए उसी क्रम में आज हम आपको संकेत गांव लेके आए हैं। ये आप मंदिर प्रांगण के दर्शन कर रहे हैं श्री संकेत बिहारी जी के मंदिर से। बहुत ही सुंदर यहाँ पे चित्र आपको देखने को मिलेंगे। और बहुत पुराने संत यहाँ पे रहे हैं इसी गांव में। उनके बारे में भी हम यहाँ के महाराज जी जो हैं उनसे जानकारी लेंगे और इस स्थान के बारे में जो भी लीला है उसके बारे में भी आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप इस सुंदर से संकेत वन के दर्शन कीजिए। आप देख रहे होंगे कितने सुंदर यहाँ पे चित्र मीरा जी के स्वरूप में यहाँ पे आप देख रहे होंगे। भगवान कृष्ण के विरह में मीरा जी रोती रहती थी, उनके भजन करती रहती थी, तो उन्हीं चित्रों का चित्रण यहाँ पे किया गया है। आइए आपको संकेत बिहारी जी के दर्शन कराते हैं। बहुत ही सुंदर छवि के दर्शन आज हम आपको श्री संकेत बिहारी जी की करवाते हैं। आइए सबसे पहले आपको संकेत बिहारी जी के दर्शन हम कराते हैं। कितनी सुंदर छवि श्री हमारे संकेत बिहारी जी की है।
उनके साथ श्री राधा रानी विराजमान हैं और हमारे साथ बाबा हैं, यहाँ के जो पुजारी जी हैं। बाबा, ये कौन कौन सी छवि हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं? राधा और कृष्ण जी की छवि तो हमें समझ में आ रही है, लेकिन उनकी जो बगल में है उनके बारे में भी हमें थोड़ा सा समझिए। जय जय श्री राधेश्याम निताई गौर हरि बोल। हमारे ठाकुर जी श्री श्री राधा संकेत बिहारी है जी। एक तरफ चैतन्य महाप्रभु है, एक तरफ श्रीमद नित्यानंद प्रभु है, नीचे गिरिराज जी है और राधा कृष्ण की विग्रह है, सालग्राम भगवान है, गिरिराज जी है। यहाँ का जो लीला कथा है। हाँ बाबा, संकेत गांव, सबसे पहले संकेत गांव का नाम संकेत कैसे पड़ा, उसके पीछे क्या कथा है जी, वो सब हमारे मन में जानने की इच्छा है। देखिए, ये संकेत गांव है। योग माया देवी जी, योग माया देवी संकेत करते थे। योग माया अर्थात जो राधा कृष्ण को योग कराते हैं। ठाकुर जी को नंदगांव से संकेत किया था, राधा रानी को बरसाना से संकेत किया था। दो जन को संकेत करके यहाँ पे योग कराए थे, मिलन करवाए थे जी। तो ये जो मिलन स्थान है, संकेत करके संकेत दिया था यहाँ से, तो संकेत दिया तो इस गांव का नाम संकेत हो गया। ये संकेत कुंज हो गया। अच्छा। इस कुंज में योग माया देवी संकेत करके ठाकुर जी को नंदगांव से और राधा रानी को बरसाने से दो जन को संकेत करके यहाँ पे मिलन करवाए थे। राधा कृष्ण का जो मिलन हुआ है सर्वप्रथम इस संकेत कुंज में हुआ है। अच्छा। इसके पहले उनका मिलन नहीं हुआ था। नंद बाबा जब गोकुल से चले आए, ऋषभानु बाबा जब रावल से चले आए बरसाने में, तब उनका मिलन नहीं हुआ था। योग माया देवी उनको संकेत करके मिलन करवाया था सर्वप्रथम। राधा कृष्ण का जो मिलन हुआ है यहाँ से संकेत किया था, तो जिसका चलते संकेत गांव नाम पड़ गया। संकेत वन भी कहते हैं, संकेत मठ भी कहते हैं, संकेत गांव भी कहते हैं। और ये संकेत कुंज है और संकेत करके मिलन करवाए थे, तो ये संकेत बिहारी हो गया। संकेत बिहारी, संकेत करके हमें मिलन करवाए थे, तो ये संकेत बिहारी हो गया। तो यहाँ पे राधा कृष्ण का मिलन हुआ है और जब इनका विवाह हुआ था गर्ग संहिता के अनुसार, जिसे हमें प्रमाण भी मिलता है, भांडीर वन में इनका विवाह हुआ था। ब्रह्मा जी जिसमें पुरोहित थे, तो उनका लगन सगाई, शादी से पहले लगन होता है, तो लगन सगाई भी यहीं पे हुआ है। अच्छा, इसी संकेत गांव में संकेत कुंज में इनका लगन सगाई हुई थे। और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु आए। तो ये जो आप बता रहे हैं कि यहाँ पे लगन सगाई हुआ है, इसका कोई प्रमाण है? हाँ, गर्ग संहिता में है, प्रमाणित है। गर्ग संहिता में जी, प्रमाण है। जिनके जैसे इनका विवाह हुआ था गर्ग संहिता में प्रमाण है, वो भांडीर वन में विवाह हुआ था। तो ही गर्ग संहिता में प्रमाण है कि यहाँ पे इनका लगन सगाई भी हुई है। अच्छा। आगे हमारे इधर जो संकेत देवी मंदिर है, वहाँ पे एक चबूतरा भी है जिसे लगन चबूतरा कहते हैं। अच्छा। उसमें योग पीठ का चित्र भी अंकन किया हुआ है। तो उसी शिला के ऊपर, उसी चबूतरा के ऊपर ठाकुर जी का लगन सगाई हुई थी। उसी चबूतरा के जी। तो चैतन्य महाप्रभु आए, नित्यानंद प्रभु आए, अद्वैत आचार्य प्रभु आए और गौड़ीय वैष्णव आचार्य गण आए, रूप सनातन गोस्वामी गण आए दर्शन की। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जिन्होंने राधा रमन जी को प्रकट किया था, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी इस गांव में काफी दिन रह के भजन किया और राधा संकेत बिहारी का सेवा प्रतिष्ठा किया उन्होंने। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का आराध्य देव चैतन्य महाप्रभु, इसलिए चैतन्य महाप्रभु की भी रखा, नित्यानंद प्रभु की भी रखा। जी, यहाँ पे भजन किया उन्होंने। हाँ, उनका भजन कुटी भी है। जी, सामने जो ये योग माया मंदिर है, वो तो संकेत बिहारी का ही मंदिर है। वो प्राचीन काल में हमारे संकेत बिहारी वहाँ पे रहा करते थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने वहीं पे प्रतिष्ठा किया। तो उसी जगह काफी नीचा था, तो बारिश के समय पानी पूरा भर जाते थे, तो ठाकुर जी का सेवा करना असंभव हो जाता था। तो वहां से ठाकुर जी को उठा के इधर यहाँ पे विराजमान करवाए। तो जगह तो है एक संकेत बिहारी का, तो प्राचीन जगह वही है, संकेत देवी मंदिर अभी जहाँ पे विराजमान है वही पे है। तो बाबा उस स्थान के भी दर्शन आप हमें कराएंगे? जी। तो आप संकेत बिहारी जी के दर्शन करिए और हम और बाबा उस स्थान पे चलते हैं जहाँ पे राधा जी और श्री कृष्ण की लगन सगाई हुई थी। संकेत देवी जी का भी चबूतरा वहाँ पे है, उस स्थान को भी हम आपको दिखाएंगे, उसके दर्शन कराएंगे। तो बाबा हमारे साथ चल रहे हैं, तो आइए उस स्थान पे चलते हैं। और बाबा की एक गौशाला है, उसकी भी दर्शन हम आपको करवाएंगे। ये देखिए, पूरी व्यवस्था बाबा ने यहाँ गौशाला कर रखी है गायों की भी। तो बाबा कितनी गाय होंगी आपके पास? हमारे पास 6 गाय हैं। 6 गाय हैं। और बछड़े वगैरह कुछ मिला के कितने हैं? बछड़े 3 बछड़े हैं और 6 गाय हैं। तो यहाँ की सेवा कौन करता है? कोई करता है या आप लोग? हम लोग स्वयं करते हैं, खुद ही करते हैं। गौ माता का सेवा। और यहाँ पे जो दूध होता है, ठाकुर जी को तो मक्खन प्रिय है, हाँ। तो
गौ माता का ही दूध, दही, छाछ जो भी है, मक्खन, घी ठाकुर जी की सेवा के लिए लगते हैं यहाँ पे। हम लोग बाहर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नित्य सेवा जो होता है, इसलिए पहले से ही बाबा जी महाराज जब मंदिर प्रतिष्ठा किया यहाँ पे, तब से ही गाय है यहाँ पे। उनको इच्छा था कि गौ माता के दूध से ही ठाकुर जी का सेवा हो। गौ माता की कोई लोग काफ़ी सहायता भी करते हैं कुछ लोग इसमें पैसे वगैरह के लिए, गाय के लिए, गाय माता के लिए। उतना तो कुछ आते नहीं है, नहीं आता। ठाकुर जी की तरफ से जैसे भी होता है, हाँ, वैसे ही ठाकुर जी कर रहे हैं। ठाकुर जी कर रहे हैं। हाँ, वैसे तो कोई। तो जितने भी भक्त हमें सुन रहे हों और बाबा को देख रहे हों, अगर आप कुछ सहायता इस गौ सेवा में करना चाहते हों तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या संकेत वन में बिहारी जी के मंदिर में आप संपर्क कर सकते हैं। बाबा से आके भी मिल सकते हैं अगर आप कोई सेवा करना चाहते हैं। तो जैसा कि हमें बाबा ने बताया था कि उनके पास 6-7 गाय हैं, तो ये अंदर रात में उधर ही रहती हैं बाबा गाय? दिन में 2 बजे तक यही रहते हैं और दिन में गाय यहाँ रहती हैं। ये आप देखिए गौशाला के निर्माण की जरूरत है बाबा। हाँ है, ये भी पुरानी है, इसके भी बहुत पुराना हो चुका है ये। तो जो भी भक्त हमें सुन रहे हों, देख रहे हों, अगर आप बाबा की गौशाला के लिए कुछ निर्माण करना चाहते हो, या कुछ खाने के लिए, या गौ सेवा करना चाहते हो, तो आप संकेत बिहारी मंदिर में संपर्क कर सकते हैं आप, या हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, ताकि बाबा के पास हम अब सेवा पहुंचा सकें। तो दोस्तों, आज हमने आपको दर्शन कराए श्री संकेत बिहारी जी के, और कल हम आपको दर्शन कराएंगे श्री संकेत देवी जी के, योग माया जी के। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। उसके लिए आप हमें कमेंट करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे अनुमति दीजिए। राधे राधे।